MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें। जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। संविधान के अनुच्छेद 340 में सरकार को यह कहा गया है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ों को चिन्हित कर विभिन्न क्षेत्रों में विशेष अवसर दिया जाए। प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर जो विभिन्न राज्यों में जातीय एवं वर्गीय टकराव और संघर्ष की स्थिति पैदा होती जा रही थी, जिसे लेकर कई सालों से ओबीसी जातियों की गिनती की मांग की जा रही थी। आप देख सकते हैं, देश में जातिगत जनगणना को लेकर लंबे वक्त से बहस छिड़ी हुई है। जातिगत जनगणना की बढ़ती मांग को लेकर सत्ताधारी बीजेपी दल अब तक चुप थी। राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार मिलने के बाद इस पर अब केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ करते हुए जातिगत जनगणना से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि जनगणना में ओबीसी जातियों की गिनती एक लंबा और कठिन कार्य है। आखिर कोई भी सरकार ओबीसी की गणना से भयभीत क्यों नजर आती है? आइए जानते हैं इसके बारे में। भारत की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां केंद्र की मोदी सरकार पर जातिगत जनगणना का दबाव डाल रही है, लेकिन प्रस्तावित सरकार इससे पल्ला झाड़ती दिखी। जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में कई राजनीतिक दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए निराशा हाथ लगी है। केंद्र ने कहा है कि 2021 की जनगणना में जातियों की गिनती शामिल करने की मांग मुश्किल है, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। जनगणना की तैयारी 4 साल पहले ही शुरू हो जाती है। 2021 की जनगणना के चरण निर्धारित किए जा चुके हैं, इसकी तैयारी पहले ही की जा चुकी है और जनगणना के सवाल अगस्त-सितंबर 2019 में ही फाइनल किए जा चुके थे। बता दें कि सन 2011 से पहले कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने संसद और संसद के बाहर वादा किया था कि 2011 की जनगणना में SC/ST की तरह ओबीसी की भी जनगणना कराई जाएगी, पर वह नहीं कराई गई। बाद में एक मंत्रालय के तत्वावधान में सर्वे कराया गया, उसकी भी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। केंद्र ने कहा है कि 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना के डेटा में तमाम तरह की तकनीकी खामियां हैं और ये किसी भी तरह से इस्तेमाल के लिए अनुपयोगी है। बताया जाता है कि 2011 की जनगणना में जातीय आधारित सामाजिक आर्थिक स्थिति के ब्यौरे को सरकार ने जारी नहीं किया था। इसके अलावा ओबीसी के भीतर नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण को लेकर कम प्रभुत्व वाली जातियों की स्थिति देखने के लिए बनाई गई जी रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट भी नहीं आई है, जबकि 2017 में इस कमीशन को बनाने के बाद से 11 बार एक्सटेंशन दिया जा चुका है। इसके अलावा रोहिणी कमीशन के उद्देश्य पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बता दें कि जनगणना का मकसद भारतीय समाज की विविधता से जुड़े तथ्यों को सामने लाना है, ताकि देश को समझने का रास्ता खुल सके। इन आंकड़ों का इस्तेमाल नीति निर्माताओं से लेकर न्यायपालिका, कार्यपालिका, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, जनसंख्याविद करते हैं। समाज के हर हिस्से के बारे में जाने बगैर नीतियां बनाना दरअसल एक अंधेरी सुरंग की यात्रा के बराबर है। जनगणना में हर एक व्यक्ति और घर के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी जुटाई जाती है। इन आंकड़ों से नीतियां बनाने में मदद मिलती है, इसलिए हर 10 साल पर होने वाली इस कवायद में ज्यादा से ज्यादा आंकड़े जुटाए जाने चाहिए। बीजेपी की मोदी सरकार ने भी कुछ साल पहले वादा किया था कि 2021 की जनगणना में ओबीसी की अलग से गणना होगी, पर अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कर दिया कि वह ऐसा नहीं करेगी। इसके लिए केंद्र ने विभिन्न तर्क दिए हैं, लेकिन उसके कोई ठोस आधार दिखाई नहीं देते, क्योंकि मंडल आयोग, सच्चर आयोग ने जातिगत जनगणना की सिफारिश की है। इसके अलावा संसद में भी यह मांग सांसदों की ओर से उठाई गई है। साथ ही बिहार और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों ने इसकी पुरजोर मांग की है। और तो और सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% प्रतिनिधित्व दिए जाने से जातिगत जनगणना की जरूरत और बढ़ गई है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार से 2011 की जनगणना के अनुसार ओबीसी समुदाय का डाटा मांगा गया था। महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय के लिए जिला परिषद, जिला पंचायत चुनाव के लिए 27% आरक्षण को लेकर ये डाटा मांगा गया था। अब कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार के इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि भाजपा तथाकथित सवर्णों की पार्टी है और यह हमेशा ओबीसी, SC, ST के हितों के विरोध में निर्णय लेती रही है।
पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की मांग है कि सभी जातियों के लोगों की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए ताकि वास्तविक स्थिति का आकलन हो सके। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक इस मुद्दे को जनता के बीच में ले जाएगी। इस समय 2021 की जनगणना की तैयारी चल रही है। अगर 2021 में जातियों की गिनती नहीं हुई तो इसका अगला मौका आज से 13 साल बाद यानी 2031 में आएगा। तब तक भारत में जातियों के आंकड़े 100 साल पुराने हो चुके होंगे, क्योंकि आखिरी जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी, जिससे सवाल उठता है कि इससे पुराने आंकड़ों पर प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कैसे लागू होगा। एक आधुनिक देश की विकास की यात्रा कैसे मुमकिन होगी। जाति आधारित जनगणना को लेकर आपको यह जानकारी कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मूल्यवासी बहुजनों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए MNT न्यूज़ नेटवर्क को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पर फॉलो करना ना भूलें। जय भीम, जय मूल्यवासी।